us we are not aware what climate vulnerable nations on earth, a status we did not earn. हमें अपनी वेदर ऑब्जर्वेशंस को बेहतर करने के लिए, एटमॉस्फेयर कंडीशंस को बेहतर करने के लिए हमें अपने ऑब्जर्वेशन डाटा सेट्स बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। हमें अपने मॉडल्स हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स हैं, उनको बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। और इंशाल्लाह अगर इन चीज़ों को हम बेहतर करते जाएंगे तो ओवर द ईयर्स हम देखेंगे वेदर ऑब्जर्वेशंस हैं या वेदर फोरकास्ट हैं, इनकी क्वालिटी में बेहतरी आती जाएगी। हम हर डिजास्टर में बैठते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। We can do it a certain number of times, but we cannot do it every time. As we are the future of Pakistan, we have to do something about the climate change. That is the basic issue of our nation right now. Climate advocacy, they are here to bring a sustainable change when it comes to climate advocacy and climate crisis. हमने नौजवानों को इस तरह राग़िब किया कि प्रिपेयर्डनेस और रेजिलेंस सोसाइटी में किस तरह पैदा की जाती है कि हम अपनी पॉलिसीज़ को फेडरल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल तक पहुंचाएं और वहाँ पे हमारे पास इतनी ज़रूरियात हो और हम इतनी मेंटली प्रिपेयर हो कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हम जिंदगियाँ बचाएं, हम अपनी माल मवेशी को बचाएं और हम बीमारियों से अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को बचाएं। What was actually very encouraging was the participation of so many women and the participation of such young minds from various universities. The initiative taken by such an institute for like policy level discussion, policy level influencing, particularly these policy dialogues, for instance like National Adaptation Plan, National Determined Contribution, we must ensure the voice of women and girls. Thank you. the disaster response alone is not sufficient. What Pakistan truly needs is a shift towards These are the silent sufferings of women in climate change. so very cumulative impact of all of this is something that we want to gain crash into Pakistan, not because of our own making, as Dr. Saab pointed out, but it is something that we have to deal with. It is not going to go away, and in the next 3 or 4 decades. Thank you. Now, I'd request our chief guest, Mr. Raja Pervez Ashraf, former Prime Minister of Pakistan, Islamabad, to join us and share his remarks and input on today's national conference. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच इंस्टीट्यूट का मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि किसी मुल्क में ऐसे लोगों का मौजूद होना जो अपने अवाम को आगाही दें, उनको वक्त से पहले उनको एक अवेकनिंग दें और उनके सामने ये बात रखें कि ये मसला है क्या। आप यकीन करें ये क्लाइमेट चेंज तो मैं सुन रहा था कोई 30-35 साल से। जब भी कहीं इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, फॉरेनर या कोई एक्सपर्ट या कोई यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, वो कहता है कि वेल there is a problem coming very soon and that is climate change। अब मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये चैलेंज है कि हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए कौम को तैयार करने की जरूरत है। आपका अगर घर है, वहाँ भी कोई चैलेंज आप सोचता है, बाप सोचता है या माँ सोचती है कि ये चैलेंज आ सकता है, तो अपने बच्चों को तैयार करते हैं, ये प्लान करते हैं, उनके दिमाग में डालते हैं कि खौफज़दा नहीं होना है, इसके मुकाबला करना है, तो फिर उस घर का, उस माशरे का, उस मुल्क का कम से कम नुकसान होगा।